बिहार विधानसभा चुनाव 2025, जी हां, नतीजे अब धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं और इन नतीजों के हिसाब से एनडीए ने खेल कर दिया। उससे अब ये साफ है कि एक बार फिर बिहार की सत्ता पर एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ काबिज होने जा रहा है, क्योंकि 200 का आंकड़ा एनडीए गठबंधन पार करता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हम चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे कि इस बार जो कांटे की जंग कही जा रही थी, लेकिन एक तरफा ये मुकाबला होता पूरी तरह से दिखाई दिया है। मेरे साथ डॉक्टर आशीष हांडा हैं, आप नेता भारतीय जनता पार्टी हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। निवास रजक कुछ देर बाद जुड़ेंगे। संजय कृष्ण जी हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम उनका विश्लेषण समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार का ये जन क्या कुछ कहता है। और रवि अरोड़ा साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। बहुत स्वागत है आप सभी का। विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने खेल कर दिया, ईवीएम के जरिए खेल कर दिया गया। वो सीधा आरोप लगा है कि वोट की चोरी कर ली गई। सबसे पहले तो आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, मैं सबसे पहले तो सभी राष्ट्रवादी सनातनियों को इस प्रचंड एनडीए की जीत के ऊपर बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक लड़ाई जो थी ना, वो विचारिकता की लड़ाई थी। यहाँ पे एक जो लड़ाई थी ना, वो लड़ाई दो पार्टियों के बीच में नहीं थी, दो पक्षों के बीच में नहीं थी। यहाँ पे एक ऐसी आंधी थी जो मोदी और नीतीश की आंधी थी, जिसके चलते हुए लालटेन बुझ गई। ये आप समझिएगा कि जितना कीचड़ इन्होंने मोदी के ऊपर, मोदी की स्वर्गीय माता जी के ऊपर उछाला, उतना ही ज्यादा कमल खिल के आया है। और जो लोग कहते थे साथी हाथ बढ़ाना, उन सबके हाथ खाली हो गए और निशाने पे तीर चल गया। क्योंकि यहां ये बात हम बहुत क्लैरिटी से शुरू से कहते आए हैं कि ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई थी कि जो धरती है ना बिहार की, वो बुद्ध की धरती कहलाती है। वो बुद्धू लोगों की धरती नहीं है। वो भली भांति समझते हैं कि उनको क्या चाहिए। क्या उन्हें कट्टा चाहिए, क्रूरता चाहिए, कटुता चाहिए, कुशासन चाहिए, करप्शन चाहिए, कुसंस्कार चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं उनको यह चाहिए कि हर बीमार को मिले दवाई, हर गरीब की हो सुनवाई, हर किसान को मिले सिंचाई और हर गरीब की हो कमाई और हर बालक को मिले पढ़ाई। ये विचारधारा की लड़ाई थी। और इस विचारधारा की लड़ाई के अंदर बिहार की जनता ने यह साबित कर दिया कि भाई उनको डेवलपमेंट वाली पॉलिटिक्स चाहिए, उनको डिविजनल पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, ऐसी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। एमवाई फैक्टर की बहुत बात किया करते थे सब लोग। एमवाई फैक्टर आज तक जानते थे मुस्लिम और यादव, यानी मुस्लिम बोले तो धर्म के आधार पे बांट देना और यादव बोले तो जाति के आधार पे बांट देना। लेकिन विकासशील एनडीए के आने से लोगों की विचारधारा बदल गई। एमवाई फैक्टर तो वही रहा, लेकिन अभी एमवाई का मतलब हो गया, क्या बोले तो एम से महिला और वाई से यूथ। यानी जितने काम इन्होंने देखे पिछले 20 साल में, सोचिएगा 20 साल से जो शासन में हो, वो दोबारा इतने प्रचंड बहुमत के साथ अगर फिर से शासन में आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति शासन नहीं कर रहा, वो व्यक्ति सेवा कर रहा है। और बिहार की जनता ये देख के नतमस्तक हो गई कि भाई ऐसे ही व्यक्ति को दोबारा हमें सेवा का फिर से अवसर देना है, क्योंकि बिहार को प्रगति के पथ पे आगे लेके जाना है। आप सोचिएगा, यहाँ पे बात हो रही थी, वो महागठबंधन था, महाठगबंधन था, महालठबंधन था, क्या था? वो अपने आप बिहार की जनता ने उनको आईना दिखा दिया। क्योंकि जहां पे वो सीएम फेस खुद को प्रोजेक्ट करते थे, आज वो तीसरी पार्टी बन के उभरे हैं। और जो डिप्टी सीएम सानी खुद को प्रोजेक्ट करते थे, वो एक भी सीट नहीं लाए हैं। तो इससे पता चलता है कि वो कितने पानी में थे और सिर्फ बातें ही बातें किया करते थे। नीतीश कुमार जी की ताजपोशी की तैयारी कर ली ना आप लोगों ने? कि ये बात हम पहले भी हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी क्लियर कर चुके हैं कि जब भी हमारी प्रचंड जीत होगी, उसके बाद सभी विधायक एक साथ बैठेंगे और एक साथ बैठ के ये फैसला करेंगे कि कौन हमारा नेता अब मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा और किसके सिर पे ताजपोशी होगी। यही आरोप अब भी लगा रहा है कि भले ही प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन अब बीजेपी खेल कर देगी। देखिएगा, फिर वही बात देखिएगा, हमारे लोगों के बीच में क्या है ना, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है।
जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हमने 101 सीटें नीतीश बाबू को कहा कि भैया इन पे आप अपना परचम लड़ाइए, और 101 पे ही बीजेपी ने अपना परचम लड़ाने के लिए आपसी समझौता इस तरीके से किया। या कांग्रेस और आरजेडी की तरह नहीं, जहां आखिरी दिन तक फैसला ही नहीं हो रहा है कि भैया कौन किससे लड़ेगा। अच्छा, दोनों में आपस में समन्वय बनने के बाद, महागठबंधन के बाद, फिर वो कहते हैं जी 12 सीटों पे हम फ्रेंडली फाइट करेंगे। ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है? हमारे बीच में आपस में मतभेद तो हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता, क्योंकि नीतीश बाबू ने पिछली बार कहा था मुझे सीएम नहीं बनना क्योंकि मेरी उतनी सीटें नहीं आई, लेकिन बीजेपी ने कहा आप ही बनिए। और नीतीश जी के भी मन में कोई लालच नहीं है और बीजेपी के मन में भी कोई लालच नहीं है। यहां पे क्या है, हम उन्हें आगे करते हैं, वो हमें आगे करते हैं, आपस में गुत्थम गुत्था नहीं हो रहे हैं कांग्रेस आरजेडी की तरह। आशीष, बिल्कुल, जनता ने तो जी भर के आशीर्वाद दे दिया आप लोगों को। अब जनता क्या उम्मीद करे? जो वादे किए गए आप लोगों ने संकल्प पत्र के माध्यम से, वो पूरे होंगे 100%? जी क्यों नहीं होंगे? आप ये देखिएगा ना, हमारे आदरणीय को पैनलिस्ट ने बहुत सही बात कही थी कि एक्चुअली क्या है ना, जनता के बीच में एक कंपैरिजन होता है कि भाई हमें इसको चुनना है या उसको चुनना है। और जहां एक तरफ आरजेडी, जो हम सब जानते हैं, आर स्टैंड्स फॉर रंगदारी, जे स्टैंड्स फॉर जंगल राज एंड डी स्टैंड्स फॉर दादागिरी, यानी रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी, ये एक तरफ है। वहीं पे दूसरी तरफ विकास की बहार बह रही है। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि एक तरफ तो ये कांग्रेस वाले हैं जो आरजेडी के साथ थे। कौन कांग्रेस वाले? जो कहते हैं ब से बीड़ी, ब से बिहारी। जो राहुल गांधी कहते हैं छठ पूजा जो है ना वो ड्रामा है। बिहार के इलेक्शन में बिहारियों के लिए आप इस तरह की बातें कहेंगे। सुप्रिया जी कहती हैं बिहारी लोग गंदे होते हैं। रागिनी नायक कहती है छठ पूजा एक नौटंकी है। चन्नी जी कहते हैं बिहारी को हम अपने राज्य में घुसने नहीं देंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे काम करते हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि आपको मैच जीतने के लिए आपकी अच्छी परफॉर्मेंस और सामने वाले की खराब परफॉर्मेंस, दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप देखिएगा 2005 से पहले स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म और ये नहीं मिलती थी किताबें अच्छे से, जो नीतीश जी के आने के बाद मिलनी शुरू हुई। सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, नीतीश जी के आने के बाद इनका नंबर बढ़ा। सिर्फ 2000 हाई स्कूल हुआ करते थे, जो आज की डेट में 10,000 से ज्यादा है बिहार में। तो मैं इसके ऊपर भी कहता हूं, देखिए ये उल्टा क्यों पड़ा? जब वोट चोरी की बात हो रही थी तो आपको पता होगा जो टोटल फाइनल रिजल्ट आने के बाद, फाइनल रिजल्ट आने का मतलब जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो टोटल वोट कटे वो थे 47 लाख, 47 लाख। और जो टोटल कंप्लेंट्स रिसीव्ड थी वो थी सिर्फ 28,370। आप खुद सोचिएगा, 47 लाख वोट अगर कटे, जिसमें से सिर्फ 28,000 लोगों ने ये कहा कि भाई हमारी ये कंप्लेंट है, उनमें से भी कितनी सही कितनी गलत बात का इशू है। लेकिन इससे क्लियर पता चलता है कि ये सिर्फ एक गलत नैरेटिव प्रोजेक्ट कर रहे थे राहुल गांधी, जो औंधे मुंह उनको खानी पड़ी अपने मुंह की, क्योंकि जिस डाटा को लेके वो हल्ला कर रहे थे वो डाटा ही गलत था। जनता ने उस पर भरोसा नहीं किया।